हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर निधि लाइफस्टाइल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जीवन में सिंदूर का क्या महत्व है। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अक्सर महिलाएं करती हैं, तो वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर किस तरह लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, पीरियड में कितना लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, और अगर सिंदूर ज़मीन पर गिर जाए तो उसका क्या करना चाहिए। तो ये सब मैं आज अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नंबर 1, जितनी बार हम कंघी बाल में लगाते हैं उतनी बार हमें मांग में बीच में सिंदूर छूना चाहिए। सिंदूर को हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम खर्च करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है जितना आप सिंदूर खर्च करते हैं और जितना कम से कम खर्च करते हैं उतनी हमारे सुहाग की लंबी आयु होती है। तो दोस्तों दूसरा नियम ये है कि कभी भी आप बाल धोकर आ रहे हैं तो बहुत सारे चौखट, जैसे कि समझ गए आप, दरवाजे को हमें लांघना नहीं चाहिए। आप कोशिश करिए कम से कम चौखट लांघनी पड़े हमें। और दोस्तों जैसे आप बाल धोने जाते हैं तो हमें अपनी ड्रेसिंग के पास में कुछ मीठा रख के जाना चाहिए, जैसे कि मीठा गुड़, शक्कर, या जो फलाहार के रूप में हम ले सकते हैं। क्योंकि एकदम से कुछ भी मुंह में मीठा डाल करके अपनी मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक अपनी मांग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारा चौखट क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। दोस्तों तीसरा नियम है, कभी भी हमें बाल धोकर हमें सिंदूर और तेल साथ में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये अशुभ होता है, तेल और सिंदूर साथ में नहीं लगाया जाता है। कभी भी एक साथ दोनों को नहीं लगाते। जब बाल धोएं उस दिन तेल नहीं लगा से, और नेल भी कट नहीं करते और पैरों पे कलर नहीं कर सकते, ऐसा मान्यता होती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को आज भी मानती हैं, बहुत सी नहीं मानती। लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर हर महिला को चलनी चाहिए। तो चौथा नियम है कि सिंदूर कभी भी खाली सिर नहीं लगाना चाहिए। चाहे हमें सर के ऊपर चुन्नी रख के या फिर पल्ला, चुन्नी का पल्ला या साड़ी का पल्ला रख के ही सिंदूर लगाना चाहिए, कोई देखे ना। और हमें कभी भी श्रृंगार खड़े होकर नहीं करना चाहिए। गलत दिशा में मुंह खड़ा करके भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ऐसी भी मान्यता होती है। बैठ कर के ही श्रृंगार करना चाहिए और बैठ कर के ही सिंदूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगला नियम है, कभी भी हमें खाली पेट सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ भी हमें मुंह में मीठा डाल करके ही सिंदूर लगाना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। और हमें पीरियड में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड में कोई भी श्रृंगार करना वर्जित होता है, मतलब अशुभ माना जाता है। पीरियड वाले बाल धो के तीसरे दिन या पाँचवें दिन ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए और सारे श्रृंगार करने चाहिए। पीरियड में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता मानी जाती है। दोस्तों अगला नियम है, जिसे गुरुवार और शनिवार को सिंदूर लगाते हैं। बहुत सी जगह पर नहीं लगाते, लेकिन मेरे हिसाब से तो पीला सिंदूर लगाया जाता है गुरुवार और शनिवार को, और इससे सुहाग बढ़ता है। अगर सिंदूर लगाते समय नीचे गिर जाए तो उसको अपने पल्लू से, दुपट्टा के पल्लू से कुछ भी अच्छे से पोंछ करके माथे से लगाना चाहिए, और ज़मीन को 5 बार पैर छू करके नमस्ते करना चाहिए। अगर गलती से सिंदूर गिर जाए तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को नीचे गिरना भी अशुभ माना जाता है। अधिकतर ध्यान रहे कि हम सिंदूर लगाते टाइम नीचे गिरे ना, क्योंकि सिंदूर ध्यान में रख कर ही लगाया जाता है। दोस्तों लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि त्यौहार में तो हमें सिंदूर लगाना ही चाहिए। चाहे हमें बाल धोए हो नहीं धोए हो, सिंदूर लगाते ही हैं। और श्रृंगार करते टाइम भी सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप किसी के साथ सिंदूर अपना शेयर कर रहे हैं तो वो आप नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अपना सिंदूर दान का सिंदूर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं, लेडी जिसको सिंदूर की ज़रूरत होती है, तो हम किसी और डिब्बी से सिंदूर उसको दे सकते हैं, पर अपना सिंदूर दान कभी भी शेयर नहीं करते, और अपनी बिंदी कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आजकल महिलाएं नहीं मानती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और हमारे शौक़ को भी बहुत बढ़ाती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो मैं जानती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जैसे मैं आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारी लाती रहूँगी तो मेरे वीडियो पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ी चिप टिप्स थी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो आप लोग भी फ़ॉलो कीजिए और अच्छा ही है, क्योंकि हमेशा सुहाग सबका अमर रहे, यही भगवान से प्रार्थना रहती है। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि हम जब भी कहीं किसी भी देव स्थान पे जाते हैं, जैसे कहीं भी, तो हम कुछ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन हमें वहाँ से सिंदूर ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि सिंदूर लाना भी अच्छा होता है किसी देव स्थान से। सिंदूर और बिंदी तो खरीदना ही चाहिए, भले सब चीज़ भूल जाओ लेकिन सिंदूर खरीदना ना भूलना चाहिए। और उसको अपनी सिंदूरदान में हमेशा रखना चाहिए, कभी भी अपने सिंदूरदान को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें भरते रहना चाहिए। तो हमेशा एकदम से खाली नहीं करना चाहिए, उसका तला नहीं दिखना चाहिए नीचे कि एकदम से खाली हो गया। इसलिए हमें जब भी किसी देव स्थान पर जाने का मौका मिलता है दोस्तों, तो हम सिंदूरदान ज़रूर खरीद के लाते हैं और आप लोगों को भी लाना चाहिए और अपने सिंदूरदान में कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें सिंदूर हमेशा भरा रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब सिंदूरदान का सिंदूर भरा रहता है तो अपना सुहाग भी बहुत अमर रहता है। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये सब चीज़ें कैसी लगी, ये बातें कैसी लगी। क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल नहीं मानते, लेकिन ऐसी मान्यता है, इन सब चीज़ों को मानना चाहिए और मानने से ही सभी स्त्रियाँ थोड़ा थोड़ा अपनी परंपराओं में भी बंधी रहती हैं। और ये सब चीज़ छोटी-छोटी टिप्स हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।